हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंजलि रेखा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही बजट फ्रेंडली फूड आइटम जो आप अपने घर पे रखिए और आप इजीली उनको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें हेल्दी फूड खाने का मन तो करता है लेकिन फ्रूट्स और वो वेजिटेबल्स वो चीज़ें इतनी महंगी आती है, हम कैसे लें। कोई भी डॉक्टर होता है तो वो आपको ज़रूर एडवाइस करता ही है कि आप सब्जी खाइए, बहुत सारा फ्रूट्स खाइए, मीट अपने डाइट में ऐड करिए। बट मैं आपको बेसिक सिंपल आइटम्स बताऊंगी आज इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आता है बीन्स एंड लेंटिल्स। जब भी हम बीन्स एंड लेंटिल्स बोलते हैं तो उसमें एक ही चीज़ आती है कि यस, हमें अपनी डाइट में बहुत सारा दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। हम खाते तो ज़रूर है ये सब चीज़ें, लेकिन जैसे कि एक एक दिन में खाया तो हमने छोले भटूरे खाए, उन्हीं सब में हम बनाते हैं। बट उसके अलावा भी आपको पता है, आप छोलों से यानी चिक पीस से आप कितना अच्छा सैलड भी बना सकते हैं। जो आपके बीन्स एंड लेंटिल्स होते हैं उसमें भरी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेंटिल्स खाते हैं, इसमें भरी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे मसल्स के लिए और हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने डाइट में दाल ऐड किया तो आप उसका दाल का सूप बना सकते हैं, सिंपल दाल को बॉयल करके खा सकते हैं। जो नॉर्मल आप दाल तड़का वगैरह बनाते हैं वैसे खा सकते हैं, अपने राइस एंड रोटी सब्जी के साथ ऐड करके खा सकते हैं। एक ही बारी में आपको दाल अपने घर पे ला के रख देना है और आप उसको सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे या लंच एंड डिनर में ही सिर्फ बना के खा सकते हैं। नंबर 2 आता है फ्रूट्स। जब भी हम फ्रूट्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में यही आता है कि यार ये कितना एक्सपेंसिव होता है। बट नहीं, अगर आप सीजनल फ्रूट्स लेंगे तो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। यानी कि अगर आम का मौसम है तो आपको आम लेना है, अगर आपको पता है कि इस मौसम में अंगूर मिलते हैं तो मुझे अंगूर लेना है, तो जो जिस मौसम में मिलता है आप वही फ्रूट्स लीजिए। बट मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊं कि आपको कोई भी फ्रूट्स लेना हो या नहीं लेना हो, एक फ्रूट आप अपने घर पे ज़रूर रखिए, वो है बनाना। बनाना आपका एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर होता है, यानी आप वर्कआउट से पहले भी उसको खा सकते हैं, और अगर आपको वर्कआउट से पहले नहीं खाना है तो भी आप अपने घर पे उसको रख सकते हैं। आप उसमें उसमें भरी भरी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, यानी कि जो आपको बहुत देर तक फुल भी रखता है। नंबर 3 आता है हरी सब्जियाँ, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम सब्जियां तो बहुत सारी लेते हैं, जैसे कि हम करेला ले लिया, भिंडी ले लिया, बैंगन ले लिया, ये सारी चीज़ें तो लेते हैं। लेकिन आपको पता है, आप अगर आप हरी सब्जी लेंगे, जैसे कि पत्ते वाली सब्जी लेंगे, जैसे हम पालक, मेथी हो गया, तो ये सब वैरायटी अगर आप लेंगे तो ये सस्ते भी होते हैं और इसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है, प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसको पराठे में डाल के खा सकते हैं और उसका पालक पनीर बना लिया, तो बहुत सारी चीज़ों में आप उसको बना सकते हैं। आप पालक की चटनी बना के जैसे कि हम सॉस के साथ खाते हैं तो उसके बदले आप पालक की चटनी बना लीजिए, पुदीना, धनिया, इन सब की चटनी बना के आप उसको सॉस की तरह खा सकते हैं, चटनी की तरह खा सकते हैं। तो एक तो वो आपने अपनी डाइट में ऐड कर लिया, आपको फैंसी सॉस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, चटनी वगैरह वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर पे ही बना लिया और वो बजट फ्रेंडली भी हो गया आपके लिए। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि है होल ग्रेन्स। यस, आपको अपने डाइट में बहुत सारा होल ग्रेन्स ऐड करना है। जब भी हम होल ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं उसमें दो चीज़ें आती है, यानी एक रिफाइंड और एक होल ग्रेन्स। जो रिफाइंड होता है उसमें मील्स में ही क्या करते हैं वो लोग, उसमें जो जितने भी ब्रांड होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो निकाल देते हैं। तो उसके जो इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। उसके बदले आप होल ग्रेन्स में आ जाइए, यानी गेहूँ वगैरह, क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में ब्रांड होते हैं, जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें भरी मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो एनी विच वेज आपको बहुत देर तक फुल रखते हैं, और आप जो चिप्स वगैरह खाने का मन करता है, बहुत भूख लगने लगती है, तो वो सब चीज़ें बच सकते हैं। होल ग्रेन्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने ब्राउन राइस ऐड किया, वाइट राइस के बदले मैदा वगैरह के बदले गेहूँ ऐड कर लिया। वो सारी चीज़ें आपने, दलिया, ओट्स, ये सारी जो हेल्दी चीज़ें होती है आपको इनको ऐड कर लेना है। और ब्रेड वगैरह खाने से तो बहुत ही बेटर ये होता है कि आप बाजरा ले लीजिए, दलिया ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, आपके बजट में होती है, और जब भी आपका मन किया, भूख लगी, तो आप ये चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नंबर 5, सीड्स। सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं आपके बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए।
हमें हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्यों खाना है, इसके बदले हम कुछ और खा लेते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में सीड्स ऐड करेंगे, जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया, मेलन सीड्स हो गया, ये सारी सीड्स को आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर, ओमेगा 3, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में ऐड हो जाती हैं। आपको बहुत सारे फैंसी आइटम्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मैं ये लूँ क्या, इसके ये इतना महंगा आता है, ये महंगा आता है। आप एक बेसिक शॉप से जाके वो सारी चीज़ें ले सकते हैं और वो बहुत ही आपकी डाइट के लिए भी अच्छा होता है। तो बेसिकली आप एक बजट में, अगर आपने ये 5 आइटम्स अपने घर में रख लिया, बोलने के लिए 5 आइटम्स है बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, मसल्स, बोन्स, हार्ट सबके लिए बहुत हेल्दी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे ईज़ी टिप्स के बारे में, जब भी आप ये सारी चीज़ें लेने के लिए जाएँ, उन सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 1, आप जब भी खरीदने के लिए जाए, जैसे कि आप हम क्या करते हैं, हम ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं, बिग बाज़ार जाते हैं। बट अगर आपको खरीदना है, मैं ईज़ी बताती हूँ, आप फार्मर्स मार्केट यानी लोकल मार्केट जो होता है उधर जाइए। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे थी और हमारे पास मतलब जितना बजट में है उतना ही पैसा होता था, तो हम क्या करते थे जब मार्केट ख़त्म होने वाली होती थी, अगर हमें पता है कि हाँ, ये मार्केट 4 बजे से लगती है और ये मार्केट 6-7 बजे तक ख़त्म होने वाली होती है, तो हम क्या करते थे, उसके आधे घंटे पहले चले जाते थे। तो हमें पता है कि उस टाइम उनको भी अपनी मार्केट बंद करनी होती है कि अब जाना है, जितना आइटम है हम जल्दी-जल्दी बेच के उनको जाना होता है। तो क्या उस टाइम पे अगर आप जाएँगे तो वो चीज़ें बहुत ही सस्ती भी मिलेगी आपको, और ऐसा नहीं कि खराब मिलेगा, आपको अच्छे आइटम्स भी मिलेंगे। तो आप जब भी सब्ज़ी वगैरह खरीदने के लिए जाएँ तो इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो करें। नंबर 2, जब भी आप खरीदने के लिए जाए, कितना भी कोशिश करिए, हमेशा एक लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। आजकल तो फ़ोन है, आप उसमें रिमाइंडर लगा सकते हैं, आप उसमें लिस्ट बना सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप उस हिसाब से ही लीजिए। तो क्या होगा, आप उस लिस्ट के बाहर नहीं जाएंगे कि हाँ मुझे ये 5 किलो चाहिए, मुझे 6 किलो चाहिए, तो आप उस लिस्ट में रहेंगे। अगर हम कई बार सोचते हैं कि हाँ मुझे याद रहेगा, लेकिन हम उल्टा पुल्टा चीज़ें कर देते हैं। तो अगर आपने मंथली जो प्लानिंग किया, तो उससे आपको खरीदने में बहुत आसानी होगी और आप बजट से बाहर नहीं जाएंगे। नंबर 3, जब भी आप खरीदें उसको एक होलसेल मार्केट से खरीदिए। जैसे कि आजकल हमारे घर के पास डीमार्ट वगैरह अवेलेबल है, उस तरह से और भी बहुत सारे मार्केट्स हमारे घर के पास अवेलेबल होती है। यानी हमारे घर के पास ना ऐसे आजकल स्टोर खुलने लगे हैं जिसमें वो होलसेल में सामान बेचते हैं। यानी 1 किलो 2 किलो नहीं, आपको 10 किलो 5 किलो 6 किलो इस तरह से भी आप बल्क में चीज़ें ले सकते हैं। उससे क्या होता है, उसका प्राइस बहुत कम होता है। यानी कि आप 1 किलो अगर आपने अच्छा राइस लिया या 1 किलो आपने अच्छा फ्रूट लिया, उसको एक नॉर्मल पैकेज्ड फ्रूट के साथ या फूड के साथ आप कंपेयर करेंगे, तो आपको उसका रेट में बहुत डिफरेंस लगेगा। अगर ये 300 का होगा तो ये आपको आराम से 220 230 रुपीज़ में भी मिल जाएगा। सो इतना आप अगर आप खरीदेंगे तो होलसेल में, तो आपको बहुत आप डिफरेंस देखेंगे दोनों में। सीड्स वगैरह को आप बहुत तरीके से खा सकते हैं। लोग, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको आलमंड्स ही लेना है, कैश्यूज़ ही लेने हैं। आप बेसिक अगर आपने सीड्स ले लिया, जैसे पम्पकिन, मेलन वगैरह सीड्स हो गया, आप उसका घर पे ही शेक बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, या फिर आपने उसमें कुछ कॉफ़ी वगैरह डाल दिया तो आप कॉफ़ी शेक बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आप घर पे उन सीड्स के थ्रू बना सकते हैं। गर्म दूध में आप उन सीड्स को क्रश करके डालिए और खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। सो आपको बहुत ज़्यादा महँगे आलमंड, बादाम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बजट में वो नहीं है तो आप इन सीड्स को लीजिए, आपको डेफ़िनेटली उससे बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। सो अगर आपने ये सारे टिप्स फ़ॉलो किए और ये सारे फूड आइटम्स को अगर आपने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये सारे फूड आइटम्स आपके बजट में भी होंगे। सो इसीलिए कोशिश करिए, बल्क में लीजिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, जितना भी हो। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पतला हूँ, बहुत मोटी हूँ, बट आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं वो मैटर करता है। सो अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।